वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ नोबेल गैस। तो प्रीवियस क्लास टाइम कौन पढ़ी तार जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते तार मोनो एटॉमिक स्टेट कथा पढ़ी कहीं नोबेल गैस मोनो एटॉमिक सेटा पढ़ी आउटे कौन पढ़ी तार डिफरेंट है इंट्रोडक्शन उपर देखते तार पोजिशन डिफरेंट नेम ऑफ नोबेल गैस या सब कह। तो आज जो क्लासटा मेनली तार प्रॉपर्टी उपर प्रॉपर्टी तार डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ू जमीका तार एटॉमिक रेडियस कथा हमें देखिए नोबेल गैस एटॉमिक रेडियस केमतिका आयोनाइजेशन एनर्जी कथा देखियो नोबेल गैस आयोनाइजेशन एनर्जी माने आउटर सेल गोटे इलेक्ट्रॉन को लॉस करने केते एनर्जी दरकार से विषय पढ़ू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस ये कौन एक्सप्रेस करछि तार इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी तो इलेक्ट्रॉन नवार तार टेंडेंसी केते रहउछि इलेक्ट्रॉन से नब कि नाही से विषय हमें देखिबा। तापर देखिबा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नोबेल गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होबो ना लो होबो से डिटेल देखिबा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रे। तापर देखिबा सॉल्युबिलिटी नोबेल गैस को वाटर रे सॉल्युबल केमति करिबा जदि सॉल्युबल करिबा इजीली सेरा सॉल्युबल होबो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होबो तो से विषय देखिबा सॉल्युबिलिटी। लिक्विफिकेशन जेहेतु नोबेल गैस का होतन गैसियस इन नेचर ताको लिक्विड स्टेट रे कन्वर्ट करिबा लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करिया पई जो एनर्जी ता दरकार केते एनर्जी दरकार इजीली ये लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट होबो कि नाही से विषय डिटेल लिक्विफिकेशन में देखिबा। तापर देखिबा फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड विषय पढ़िबा तो फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड किए देइथिले केमितिका देइथिले को कंपाउंड ताको इंस्पायर्ड करथिला टू जनरेट द फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड ए सब डिटेल आज हमरो पढेवार डिस्कशन पार्ट बुझिला। तो फर्स्ट हमें पढ़िबा तले प्रॉपर्टीज रो फर्स्ट देखो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडी मींस बहुवचन एटॉमिक रेडियस मींस गोटे एलिमेंट रो एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडी एटॉमिक रेडी अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडी जदि हम सिंपल गोटे कहबा गोटे मोनो एटॉमिक स्टेट कहबा पर जने जदि अन्य सहित कंपाउंड करी नाही ताले आरो रेडियस ता कोन बुझेइबो ना न्यूक्लियस रो आउटर इलेक्ट्रॉन रो जो डिस्टेंस ता थाय कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। जदि गोटे एटम बॉन्डिंग स्टेट रे थाय माने बॉन्डिंग करिथिबो ताले एई केस रे तार एटॉमिक रेडियस कोन होबो ना दुईटा न्यूक्लियस भीतर जो डिस्टेंस ता थाय इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रो हाफ टा मिडिल पार्ट ओदाटा को कहा जाय तमरे एटॉमिक रेडियस। तो ये डिपेंड करियो तुमे को बलिया एलिमेंट रे एटॉमिक रेडियस काढुछो मोनो एटॉमिक काढुछो और डाई एटॉमिक कंपाउंड रा काढुछो क्लियर। तो वर्तमान नोबेल गैस एटॉमिक रेडियस तो नॉर्मली हमें जानि जे तमरो तीन रक एटॉमिक रेडियस अछि गोटे हला तमरो कोवैलेंट एटॉमिक रेडियस अछि आउट हला तमरो मेटालिक एटॉमिक रेडियस अछि मेटालिक रेडियस अछि आउट होछि तमरो वांडरवाल रेडियस। तो थ्री टाइप ऑफ रेडियस कोवैलेंट रेडियस metallic radius and van der Waals radius. In case of covalent radius two atoms are overlap with each other dita atom kon hithibo tala voi bhitor overlap kori। In case of metallic radius two atoms are again overlap with each other ubhoy se to overlap korithibe but in case of van der Waals radius there is no overlapping ताका भितर कोनोसी overlapping हेई नथिबे। जदि overlap हेई जाय ताले इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रो दूरताटा कोन हबो कमी जीवो एठी भी दूरताटा कोन हेतिबो तमर कमी जीवो पर जेतो ओवरलैप हेई नाही ताले आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टा कोन थीबो बेसी थीबो जदि डिस्टेंस बेसी हला ताले ओधाटा भी कोन हबो ऑब्वियसली बेसी जीवो। तो ए जे तमरो दुईटा रेडियस रे दुईटा एटम ओवरलैप कर जानती जा फल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टा कोन होय डिक्रीज कर जाय तो आरो ओधा पार्ट जोटा हाफ टा ये भी रिड्यूस हो जाय से पे कोवैलेंट रेडियस मेटालिक रेडियस इज स्मॉलर in compared to van der Waals radius। van der Waals case रे कोन होची the two atoms are not overlap with each other that means the internuclear distance between the two atoms is maximum as a result the half of the internuclear distance also maximum hence van der Waals radius is larger in compared to covalent radius and metallic बुझियला। तो बर्तन ए जे van der Waals radius एटा को एलिमेंट दिए दैट इज ग्रुप 18 एलिमेंट कारण आंकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोन ns2 np6 तो आउटर सेल बाह्यतम सेल टा कंप्लीटली फिल्ड अछि जदि आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड थिबो त देयर इज नो केमिकल बॉन्डिंग कोनोसी केमिकल बॉन्डिंग हबो नाही आउट एटम आउट जसको ओवरलैप करिवो नाही जस्ट गुडे फोर्स तो तांको बांधी की धरिवो जदि तांको फोर्स तो बांधी की धरे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो बढ़ी जीवो
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टा बढ़िले रेडियस भी बढ़ी जाए। तो नॉर्मली आम जानिछ कौन पीरियोडिक टेबल रो जेतो आम लेफ्ट रु राइट को जाऊ एटॉमिक रेडियस टा कौन हुए तुमर कमी कमी का जाए ताले आम एक्सपेक्ट करछे सबठार एटॉमिक रेडियस कहार स्मॉल हो तुमर ग्रुप 18 रहबा कथा बट ग्रुप 18 रो एटॉमिक रेडियस इज लार्जर देन ग्रुप 17 आर कारण कोन ना ग्रुप 17 रो जो रेडियस ता दैट इज कोवेलेंट रेडियस बट ग्रुप 18 रो जो रेडियस ता दैट इज भान डर वाल रेडियस ए केस रे दुटा एटम ओवरलैप करंती नाही जहा फल तांको डिस्टेंस ता कोन हुए बढ़ी जाए बट ए केस रे दुटा एटम कोन कर जानती ओवरलैप कर जानती जहा फल तांको डिस्टेंस ता कोन हुए कमी जाए बुझ पाले कि नहीं तो लेखो ताले फर्स्ट पॉइंट लेखो atomic radius of group 18 element determined on the basis of van der Waal radius. Determined on the basis of van der Waal radius. In this case, two atoms are not overlap with each other. Hence, the internuclear distance between two atoms increases. The internuclear distance between two atoms increases, which increase its radius. Hala? Acha. Due to this reason, atomic radius of group 18 element higher than group 17 element. Hala? Group 17 ro bracket lekho, it shows covalent radius. ताले ग्रुप 18 रो होची van der Waal radius आ वाला ग्रुप 17 रो की रेडियस तमरो कोवेलेंट रेडियस सेति पई तार रेडियस ता कोन हुए कमी जाय आर रेडियस ता कोन हुए बढ़ी जाय क्लियर तापर लेखो अच्छा तळको जदि जीवा एटॉमिक रेडियस कोन हबो तमरो बढ़िबो केमतिया बढ़िबो ना हीलियम रो आउटर मोस्ट शेल की है 1s2 तापर नियन रो आउटर मोस्ट शेल की है तमरो 2s2 2p2 होगी ना 2p6 अच्छा तापरे आर्गन रा आउटर मोस्ट शेल केते है 3s2 3p केते होला 6 होगी ना तापरे जदी क्रिप्टन को पळेबा आउटर मोस्ट शेल केते हेबो तमरो 4s2 4p6 कोन जिंस नोटिस कर जेते तुमे डाउन द ग्रुप तळको धीरे धीरे बढ़ी के जाउछो तमरा आउटर शेल 1 2 3 4 आउटर शेल ता धीरे धीरे कोन होछि बढ़ु आउटर शेल खाली बढ़ुनी आउटर शेल बढ़िया सहित इनर सेल भी बढ़ी हो कारण ए केस रे न्यूक्लियस गोटे ही मात्र सेल तो आंको दी जन को भीतर केही नहांती ये हला नेगेटिव चार्ज सेल भीतर की था इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव चार्ज ये हला कोन प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन हबो बेसी रही बुझियला किंतु एठी जतला आसी गले न्यूक्लियस रहिला आउटर सेल ता भीतर गोटे इनर सेल आसी गला ना तो ये जतले ताको टाणीबा पई चाहूची ये ताको कोन करिवो एग्नेस्ट करिवो तो आर टाणीबार शक्तिटा कोन हो डिक्रीज करजो कि नहीं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इट डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर सेल दैट डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कोन कहा जाए स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाए तो जेते इनर सेल बढ़िबो सेते स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़िबो ता फल रे कोन हबो न्यूक्लियस रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप्रति कोन हबो कमी सेकंड टाको जते जीवो न्यूक्लियस आउटर सेल इनर सेल केटा जे तमरो दीटा ताले आहुरी दी जण कमी जिवे ना नहीं एठी जणे कमउथला एठी के जण कमिबे दी जण एठी जदी पळे आसो न्यूक्लियस आउटर सेल केटा इनर सेल अछि रे तीन ओके ना तो जेते तुमे डाउन द ग्रुप जाउचो नंबर ऑफ इनर सेल बढ़ुची ता फल स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ुची स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़िया द्वारा आर इफेक्टिव अट्रैक्शन टुवर्ड द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पहुंची
डिक्रीज कर तो एटा हमर साइज कोन हो ताले बढ़ी बुझि पालो ताले जदि हमें तळकु नोबेल गैस रो जीवा डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस कोन होबो इंक्रीज करिवो इट इज ड्यू टू शॉर्ट रे लिखिबा जदि इट इज ड्यू टू कोन लिखिबा इंक्रीज ऑफ इनर सेल व्हिच इंक्रीज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बुझि हला ना देखो ताला गोटे पॉइंट डाउन द ग्रुप atomic radius increases. Atomic radius increases. It is due to increase of inner cell. It is due to increase of inner cell which increases screening effect. That's why effective nuclear charge decreases. Hence atomic radius down the groove increases. अच्छा तो वर्तमान ऑर्डर भी लिखि परिबो सबटार बड़ कहार रहइबो ताले की रहइबो के डाउन रखि अछि तुम यू यू ओ दैट इज आर्टिफिशियल एलिमेंट तापर को की रेडन तापरे जेनन तापरे क्रिप्टन तापरे के एआर तापरे एनई तापरे दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस हला नेक्स्ट हेडिंग करो आयोनाइजेशन एनर्जी अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी रो शॉर्ट फॉर्म हो जो आईई आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहे आरे अदर नेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी तुम 11th क्लास में पढ़ाई थे आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कहलो ना एडा लागुटा तुमर एटम रे न्यूक्लियस की चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिविटी गोटे कौन थी एट्रैक्शन थी ताको धरी थी टाणी की धरी थी सही इलेक्ट्रॉन को काढ़ीबा पई जो एनर्जी ता हमको दबा को पड़ी काई ये तो ताको टाणी की धरी ना तो इलेक्ट्रॉन को काढ़ीबा पई जो एनर्जी ता हमें दउछे ए एनर्जी का कौन कहा जाए तमरा आयोनाइजेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ ए न्यूट्रल एटम दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन बुझियला तो वर्तमान ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसी फैक्टर ऊपर डिपेंड करे जेमिति का तमरो एटम रो साइज न्यूक्लियस रो चार्ज आउ स्क्रीनिंग इफेक्ट आ वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ए सब पॉइंट ऊपर डिपेंड करे आयोनाइजेशन एनर्जी जदि गुटे एटम रो साइज छोटो थिबो जीरो को साइज थिबो ना छोटो थिबो नाले कोन थिबो बड़ थिबो जदि एटम रो साइज छोटो थाए ताले न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पाखरे थिबो ना नहीं ताके भीतर दूरताटा कोन थिबो कम अरे बुझछो ना नहीं जदि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोज रहला तांका भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन थिबो बेसी जदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी था इलेक्ट्रॉन काढिया पई ताले एनर्जी कोन दरकार बेसी दरकार हो कि ना जदि एनर्जी बेसी दरकार आयनेशन एनर्जी ऑब्वियसली कोन हो बेसी तो ताले एटम रो साइज जहारो छोटो तारो आयनेशन एनर्जी बेसी सेमिति का उटे न्यूक्लियर चार्ज सेंटर रो जदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ी जाए ताले इलेक्ट्रॉन को से कोन करिवो स्ट्रांगली टाणी के धरिवो ना नहीं जदि स्ट्रांगली टाणी के धरे ताले इलेक्ट्रॉन को काढिया पई बेसी एनर्जी दरकार हो कि नहीं अगेन आयोनेशन एनर्जी बढ़िवो स्क्रीनिंग इफेक्ट जदि इनर सेल तमरो कमी जीवो ताले जदि एटा बेसी नथिबो ताले ये ताको स्ट्रांगली टाणी के धरिवो ना नहीं
तो इलेक्ट्रॉन को काढिया पई पुनी आयनाइजेशन एनर्जी कोन हबो कम आयनाइजेशन एनर्जी कोन हबो बढ़ी जिवो आ गुटे ला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी रक अछि गुटे ला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गुटे ला कोन तमरो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एलिमेंट रो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थाए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पुनी दी प्रकार गुटे हला हाफ फील्ड आ गुटे हला फुल फील्ड हाफ फील्ड आ गुटे कोन फुल फील्ड हाफ फील्ड जदी थिबो आ फुल फील्ड थिबो जदी दैट थॉट टू बी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जदी गुटे एलिमेंट रो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थाए ताले तार आयनाइजेशन एनर्जी भी कोन होय तमरो बेसी तो एई सब क्राइटेरिया देखि कि गोटे एलिमेंट रो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रेडिक्ट करा जाय तो बर्तन ग्रुप 18 एलिमेंट रो जनरल आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोन दैट इज ला ns2np6 ns2np6 मींस आउटर सेल s रे दुटा इलेक्ट्रॉन p रे तमरो केटा इलेक्ट्रॉन छोटा इलेक्ट्रॉन दैट मींस इट्स आउटर सेल इट कंप्लीटली फील्ड पूरा पूरी फील्ड अछि व्हिच इज कॉल्ड प्रेजेंटिंग ऑक्टेट फॉर्म को फॉर्म रे सेटा ऑक्टेट फॉर्म रे जदि ऑक्टेट फॉर्म रे रहूची ताले से ऑलरेडी स्टेबल अछि तो इलेक्ट्रॉन छाडियो माने दैट विल कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल फॉर्म इजीली कोन से इलेक्ट्रॉन दबो की केबे भी दबो नहीं हमें पढी के आसले जार स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तार आयनाइजेशन एनर्जी कोन बेसी ताले ग्रुप 18 एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑक्टेट फॉर्म दैट्स व्हाई दे शोज वेरी हाई आयोनाइजेशन हला तो जेतला हमें तळकु आसीबे ग्रुप 18 एलिमेंट रो हीलियम हो नियॉन हो आर्गन हो एम तळकु आसीबा एटम रो साइज कोन हबो तमरो बढ़िबो ना नहीं एटम रो साइज बढ़िबो माने एटी गुटे कहि आस्तिले पॉइंट छोटो एटम रो आयनाइजेशन एनर्जी साइज बढ़िले आयनाइजेशन एनर्जी कोन हबो कमी जीवो साइज बढ़िबो माने न्यूक्लियर चार्ज कोन हबो कमीबो न्यूक्लियर चार्ज कमियो माने स्क्रीनिंग इफेक्ट कोन हिजो बढ़ी जीवो सब ये इंटरलिंक्ड हे कि तू होय से रहिछ हला तो तळकु एटम रो साइज बढ़े आयनाइजेशन एनर्जी कोन होय तमरो कमी का हला देखो ताले पॉइंट ता group 18 element shows very high ionization energy it is due to stable electronic configuration that is ns2np6 ns2np6 about point likho down the group size of atom increases as a result ionization energy decreases ताले तळकु एटम रो साइज बढ़ी जाए आयनाइजेशन एनर्जी कोन होय कम बुझियला नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रो आउट ना अछि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन एक्सप्लेन करे ना गोटे एटम रो इलेक्ट्रॉन नबार कैपेसिटी it will explain the capacity of an atom to gain an electron गोटे इलेक्ट्रॉन गेन करिवारो क्षमता of an atom गोटे एटम रो क्षमता को कोन कहा जाय तमरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाय अच्छा गोटे एटम धर लेट दिस एटम इलेक्ट्रॉन नबो आउ दबो कोन पाई ना इलेक्ट्रॉन जदी दबो तार भलो पाई मींस स्टेबल फॉर्म पाई इलेक्ट्रॉन जदी नबो ता मींस सी कन्वर्ट होबा पई चाहूची को फॉर्म को स्टेबल फॉर्म
ताले गोटे एटम रो इलेक्ट्रॉन नबा आ तार छाड़ीबार कैपेसिटी बेस हुए कहा परे तार स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करे यदि छाड़ी कि से स्टेबल ही परछि ताने दबो जेमति सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 8 1 गोटे इलेक्ट्रॉन छाले ऑक्टेट हबो तो सी छाड़ीबो क्लोरीन आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2 8 7 गोटे इलेक्ट्रॉन हबो नेले कोन हबो ऑक्टेट हबो तो सब बेस रहउछि स्टेबिलिटी केमिति से स्टेबल हबो देकी द हबो ना नेकी हबो जदि गोटे इनबिल्ट तार स्टेबिलिटी मेंटेन थिबो ताले से इलेक्ट्रॉन दबो ना नबो किछि करिवो नाही ताले सबटु मेन पॉइंट कोन से स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी पई दउची नउची जदि ऑलरेडी जने स्टेबल अछि ता काहे से इलेक्ट्रॉन नबो बा काहे की इलेक्ट्रॉन से छाड़ीबो होय कि ना तो जो बर्तन जदि हमें ग्रुप 18 रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखिबा दैट इज NS2np6 ऑलरेडी ऑक्टेट फॉर्म रे अछि आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन माने जोथि पई एटम माने कंट्रीब्यूट करंती इलेक्ट्रॉन दियंती छाड़ंती नियंती सब एथि पई ही करंती बट ये ऑलरेडी सही फॉर्म रे अछि स्टेबल फॉर्म रे अछि आ परे जदि ये दिए ताले स्टेबल होबनी जदि निये ताने स्टेबिलिटी भी कमी जिवो तेणु ये जमार प्रश्न ही उठुनी किछि करिवो नाही ना दबो ना छाड़िबो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस कोन इलेक्ट्रॉन नबार कैपेसिटी गुटे एटम इलेक्ट्रॉन गेन करले जो एनर्जी ता बाहर एटा को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोली कहा जाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर addition of an electron in the outermost shell of a neutral atom that is called as electron affinity जेहेतु ये ऑलरेडी ऑक्टेट फॉर्म में रहउची स्टेबल फॉर्म में रहउची तो आर आउ इलेक्ट्रॉन नबार क्षमता नहीं माने इलेक्ट्रॉन प्रति तार कोन जोटा दुर्बलता कहते तार से दुर्बलता नहीं जेमति का ग्रुप 17 रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिबा NS2np5 गुटे इलेक्ट्रॉन शॉर्ट अछि गुटे इलेक्ट्रॉन नेले ही ऑक्टेट हबो तणु आर इलेक्ट्रॉन प्रति बहुत दुर्बलता तणु गुटे इलेक्ट्रॉन हबा पई से जहां कहबो सेते अमाउंट रो एनर्जी से छाड़ दो यदि कहबो गुटे इलेक्ट्रॉन कहबो बहुत सारा किलो जूल एनर्जी दरकार ताको नबा पई से एनर्जी छाड़िबो किंतु ये ऑलरेडी जेहेतु ऑक्टेट फॉर्म रे अछि तणु ये नबो काहे एनर्जी काहे छाड़िबो तणु as it does not have any tendency to accept an electron that means it does not accept electron that means it does not release energy इलेक्ट्रॉन छाड़िबो भी नहीं तो इन द सेंस हमें कहि परिबा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोन होबार 0 काहे पसले तो एनर्जी बारिबो ना तो आर इलेक्ट्रॉन तो नबोनी तो एनर्जी तो बारिबोनी ना किंतु जदि हमें कहियो बाध्य करी ताको एनर्जी दबा इलेक्ट्रॉन दबा ताले सिए तो कहियो मोर आउटर सेल पूरा कंप्लीटली फिल अछि मु तो इलेक्ट्रॉन एठी नै भी ही परिबे नहीं तो आमे किंतु कहियो तू इलेक्ट्रॉन ने ओके ना तो सही केस रे हमें कि इलेक्ट्रॉन दबा को भी पड़िबो एनर्जी भी दबा को पड़िबो काहे कि ना ए जो सेलटा ये हला पूरा पूरी फिल अप हमें बाध्य कले भी सी हला इलेक्ट्रॉन नहीं परिबो नहीं जदि हमें बाध्य करछे दैट मींस इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू नेक्स्ट एनर्जी लेवल आउट एनर्जी लेवल को जीवो जेमते नियन रो 2 फिल अप हेची जदि इलेक्ट्रॉन देबी दैट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू p त माने आउट एनर्जी लेवल को जीवो आउट एनर्जी लेवल मींस डेफिनेटली आर एनर्जी लेवल टू आर एनर्जी लेवल टा कोन बेसी तणु जेते एनर्जी दरकार सेठी हला हम इलेक्ट्रॉन भी दबा एनर्जी भी दबा दैट मींस ए केस रे तमरो एटा हबो एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H को साइन में इंडिकेट करा जीवो पॉजिटिव साइन रे इंडिकेट करा जीवो बुझलो ना नहीं तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन टा पसे इलेक्ट्रॉन पसले एनर्जी कोन हला भारीला दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट विल इंडिकेट बाय नेगेटिव साइन बट ए केस रो जेहेतु हमको इलेक्ट्रॉन भी दबा को पड़ची एनर्जी दबा को भी पड़ची सेटा सेंस रे एटा को प्रोसेस हे गला एंडोथर्मिक प्रोसेस हे गला दिस इज नॉट ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो हमें एमिति कहि परिबा जमा नबनी एनर्जी छाड़िबो नाही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 जदि हमें दबा ताले एनर्जी भी हमको दबा को पड़िबो से केस रे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोन हबो तमरो पॉजिटिव साइन एंडोथर्मिक हबो एक्सोथर्मिक रो प्रश्न ही उठिबो बुझियला देखो ताले electron affinity the outer cell electronic configuration is the outer cell electronic configuration is outer cell electronic configuration is fully filled that means these elements do not have any tendency to accept an extra electron that's why
that's why they shows zero electron affinity. That's why they shows zero electron affinity. If electron enter, that means it will enter into higher energy level. That means it will enter into higher energy level. Higher energy level. In this case, electron affinity indicate by positive sign. Electron affinity indicate by positive sign. Positive sign. Bracket रे लिखो endothermic process. Endothermic process. बुझिएला? अच्छा. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बोला देखो मेल्टिंग पॉइंट हो बा तुम बॉइलिंग पॉइंट हो से गोटे ही कॉन्सेप्ट डील करे. गोटे एटम आउ गोटे एटम रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रे डील करिवो ताला मेल्टिंग पॉइंट आउ बॉइलिंग पॉइंट. दीटा एटम रो जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग अछि ताला मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो वेरी हाई हबो. जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक अछि ताला आर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो कम. बुझले कि नहीं? ताले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ताको भीतर जो फोर्स ता अछि से ही डिसाइड करिवो तार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर हो गलो? तो वर्तमान ग्रुप 18 एलिमेंट रो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन दैट इज van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो van der Waals तीन रो फोर्स होय छै. तमरो गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होय छै. van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होय छै. डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंड्यूस डाइपोल बहुत सारा फोर्स होची. से भीतर सबुटारो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोटा हाइड्रोजन बॉन्ड और सबुटारो वीकेस्ट फोर्स कोटा तमरो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जेहेतु तुम ग्रुप 18 एलिमेंट रो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आका भीतर वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहउची. सेट पय आंकर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो वेरी लो. हम सिंपली लिखि परिबा the melting point and boiling point of group 18 element is very low. It is due to low intermolecular but weak intermolecular force of attraction. जब intermolecular force of attraction ता बहुत कम सेट पे आंको melting point boiling point ता कोन होची कम हो. लेखन तने देखो group 18 element shows very low melting and boiling point. Very low melting and boiling point. Very low melting and boiling point. It is due to weak van der Waals force of attraction. It is due to weak van der Waals force of attraction. Weak van der Waals force of attraction. हला अच्छा van der Waals force of attraction कहाँ पे डिपेंड करे? van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे डिपेंड करे? साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज. जदि एटॉमिक साइज इंक्रीज करियो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो. काहे कि जदि एटम रो साइज बढ़े तार सरफेस एरिया टा कोन होवे बढ़े. सरफेस एरिया बढ़िले पोलराइजेबिलिटी बढ़े. पोलराइज कैरेक्टर जदि बढ़िबो ताले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी जिवो. जदि हमें नोबेल गैस रो तळकु आसीबा डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम कोन होउची तमरो बढ़ुची. साइज ऑफ एटम बोलले तुम आउटर सरफेस एरिया कौन हम बढ़ो. सरफेस एरिया जब बढ़ला van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन हम बढ़ो. ओके ना? ताले मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन हुए धीरे धीरे तलकू गले बढ़ी बढ़ी जाए. ताले जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दैट इज द वीक. किंतु डाउन द ग्रुप स्लाइटली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ो. इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कौन van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेखो ताले आउट पॉइंट डाउन द ग्रुप
down the group, melting point, boiling point increases. Down the group, melting point, boiling point increases. It is due to increase of atomic size. It is due to increase of atomic size. It is due to increase of atomic size, which increases van der Waals force of attraction. Which increases van der Waals force of attraction. अच्छा, नेक्स्ट जीवा में सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी. अच्छा, सॉल्युबिलिटी पुणी देखो गोटे जिनस को आम सॉल्युबल कर. धर एटा हूँ तुम गोटे बकेट अच्छी बिकरटे अच्छी बिकर तुम वाटर H2O. तो ये वाटर भितर आम आम ग्रुप 18 एलिमेंट को कौन कर पकेवा सॉल्युबल कर. तो गोटे ग्रुप 18 एलिमेंट ता भितर सॉल्युबल हम. तो आमर कौन प्रथम को कांसेप्ट आस सॉल्युबल जो गोटे जिनसटा ता भितर हम दैट मीन्स वाटर आ ता भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन हवा दरकार बेसी. ये ता भितर जब स्ट्रांग अट्रैक्शन दी जन को भितर हुए ताले ये तो ता भितर मिसिबो ना. जदि आरो अट्रैक्शन ता प्रति कमी जाए ताले ये कौन मिसिबो कि ये गोटे पॉइंट कथा. द्वितीय पॉइंट आंको भितर जो आकर्षणटा हम जनरेट हम न्यू फोर्स जेटा हम से न्यू फोर्सटा जेमिति आंको भितर जो फोर्सटा थिबो ताठू निहाती बेसी हिवा दरकार. जेमिति का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर वाटर स्ट्रक्चर कौन HOH HOH HOH. दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा गोटे वाटर मॉलिक्यूल को मिलतो बॉन्डिंग जोटा को हमें कहू सबठारु स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हां कि ना. ताले गोटे वाटर आ गोटे वाटर मॉलिक्यूल भितर थाई तमरो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जोटा थाई. वर्तमान ये आ सहित की फोर्स करिवो तमरो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बुझ परछ ना. तो नुआ जो फोर्सटा हबो दैट इज अला van der Waals जोटा बहुत वीक आ जोटा ऑलरेडी ता भीतर अछि दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड जोटा सबठारु स्ट्रांग. तो ये जतले आ सहित मिसिबा पई चाहूची डेफिनेटली आर फोर्सटा कोन हवा दरकार बेसी बेसी हेले तो पुराना बॉन्ड भांगिबो त नुआ बॉन्ड पर्यंत नबो. जदि आर फोर्स आ प्रति कम अछि कारण कोन ओल्ड बॉन्ड भांगी परिबो कि केबे भी नु. बुझबल कि नै. जेहेतु ये तार पुराना बॉन्ड को भांगी पानु दैट मींस हम से भीतर सॉल्युबल हे परिबो. बुझल कि नै. तो सॉल्युबल हवा पई ए बॉन्ड को भांगीबार निहाती जरूरी थिला. जेहेतु तार फोर्स तार पुराना बॉन्ड को भांगिया पई असमर्थ दैट्स व्हाई इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. बुझियला. तो तला में लिखि परिया ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर very slightly soluble in water. It is due to weak van der Waals force of attraction which is not able to break down the hydrogen bond which will already exist in water. जो water भीतर already exist अछि ताको भांगीबा पई असंभव बा असमर्थ. बुझबल. देखो ताले देखो ग्रुप 18 elements are slightly soluble in water. Are slightly soluble in water. Are slightly soluble in water. It is due to weak van der Waals force of attraction. Weak van der Waals force of attraction which is not able to break down the existing bond in water. The existing bond in water जोड़ा वाटर ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बॉन्ड अछि ताको ये भांगिया पई कोन असमर्थ. सेट पई आर कोन स्लाइटली हला. अच्छा तळकु बोले सॉल्युबिलिटी कोन हबो बढ़िबो ना कमिबो. ग्रुप 18 एलिमेंट तळकु जिबा सॉल्युबिलिटी बढ़िबो ना कमिबो. साइज बढ़िला हमर आर सॉल्युबिलिटी कोन देखिले van der Waals देखिले. अच्छा तळकु को सरफेस एरिया कोन होची बढ़ुची. सरफेस एरिया बढ़िले कोन हबो van der Waals फोर्स बढ़िबो. van der Waals फोर्स बढ़िले वाटर सहित आप जोर जोर अट्रैक्टेड होबो ना नहीं ताले स्लाइटली सॉल्युबिलिटी बढ़िबो. जा ऊपर हीलियम जेम सॉल्युबल थिबो डेफिनेटली जनरल सॉल्युबिलिटी आ ताको के बेसी हला. देखो ताला उटे पॉइंट डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप solubility slightly increases. It is due to increase of van der Waals force of attraction.
नेक्स्ट बा लिक्विफिकेशन को इट इज ओसरा सॉरी कौन कौन टा कही it is due to देखो continue it is due to increase of van der Waals force of attraction हला क्लियर तापर लेकर नेक्स्ट हेडिंग करो लिक्विफिकेशन अच्छा गोटे गैस एलिमेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करिया प्रोसेस को कौन कौन सी लिक्विफिकेशन माने गोटे गैसियस एलिमेंट विल कन्वर्ट इनटू को फॉर्म लिक्विड फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन तो गोटे गैस का लिक्विड रे कन्वर्ट हबो जदि स्ट्रांग अट्रैक्शन थिबो इजीली लिक्विड ही जिवो जदि वीक अट्रैक्शन थिबो ताले इजीली लिक्विड हबो नाही धीरे धीरे लिक्विड हबो ओके ना तो वर्तमान आर जेमति HF strongly converted into liquid form it is due to strong intermolecular hydrogen bond गोटे HF आ गोटे HF भीतर कोन होय तमरो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होय कि नहीं बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोन हला बेस यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसी रहइबो ताले ये हला लिक्विड ता को इजीली कन्वर्ट हो ताले दीटा एलिमेंट रो फोर्स ही डिसाइड करिवो तार लिक्विड स्टेट रो कन्वर्जन तो जेहेतु हमें जानते ग्रुप 18 एलिमेंट रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होची van der Waals ताले आंकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता कोन रहइबो वेरी माइनर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मींस दे आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड हला लेको ताले आउट पॉइंट group 18 elements does not easily convert into liquid form or low liquefaction value it is due to weak van der Waals force of attraction ओके तो लास्ट पार्ट को हमें जीवा जे प्रथम नोबेल गैस हाउ द फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड वाज डिस्कवर्ड प्रथम नोबेल गैस कंपाउंड ता 1962 रे डिस्कवर 1962 आ के डिस्कवर करथले एन बर्टलेट so in 1962 N Bartlett was discovered the first noble gas compound but that noble gas compound was discovered unfortunately से गुडे अजानतर डिस्कवर कर देले से जानि जानि का नोबेल गैस को तयारी करी नथिले केमति का ना N Bartlett was doing experiment with PTF6 platinum hexafluoride with oxygen माने platinum hexafluoride सहित ऑक्सीजन को रिएक्शन से करूतिले आउटे कंपाउंड पाइले दैट इज O2 PTF6 माइनस ए भले आउटे कंपाउंड से पाइले ओके ना ए जे कंपाउंड ता हमको इंस्पायर कला फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड दवा पाई केमति की इंस्पिरेशन कला ना O2 रु ए जे O2 करा गला तार आयोनाइजेशन एनर्जी ता केते 1175 किलोजूल एनर्जी 1175 किलोजूल एनर्जी अच्छा जेनन रु जेनन प्लस करबा पई तार आयोनाइजेशन एनर्जी तो 1170 किलोजूल एनर्जी बुझला कि नहीं 1100 कते 70 किलोजूल एनर्जी जदि तुमरो ऑक्सीजन तुमरो बॉन्डिंग करि पारुची तले जेनन भी तो बॉन्डिंग करि परिबो ना काहे तांकर आयोनाइजेशन एनर्जी ता कोन वेरी क्लोज टू ईच अदर ओके तो स्टार्ट एटा तांको इंस्पायर कला कि प्रथम नोबेल गैस कंपाउंड करिया पई से फटाफट एक्सपेरिमेंट आरंभ कर देले ऑक्सीजन जगह रे कोन नेले से जेनन को नेले तन हे गेला कोन जेनन प्लस PTF6 भीतर रिएक्शन हला और फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड वाला दैट इज Hc प्लस PTF6 माइनस दैट इज called first Nobel gas compound which was discovered by N Bartlett in 1962 for this discover that compound inspired him due to the ionization energy is very close of oxygen and xenon बुझियला ना बुझियला देखो ताले the first Nobel gas compound was discovered by the first
novel gas compound was discovered by N. Bartlett. N. Bartlett, B-A-R-T-L-E-T-T, N. Bartlett in 1962. In 1962. Clear? After next point, he found that ionization energy of oxygen O2, ionization energy of O2 is very close to Xe, which inspired him to discover the first noble gas compound. That's why he started an experiment. Between xenon and PTF6. And discover the first noble gas compound. That is Xe plus PTF6 minus. तो ये थिला फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड रो डिस्कवर एन बार्टलेट करथिले जोटा इंस्पायर्ड हेतिले O2 plus PTF6 माइनस रु ड्यू टू देयर क्लोज आयोनाइजेशन एनर्जी तापरे इन जेनन रो बहुत सारा नोबेल गैस कंपाउंड वाला जेमति का XCF2 XCF4 XCF6 XCO3 XCO4 XCO2F2 XCOF4 एमते बहुत सारा कंपाउंड वाला तो तापर गोटे कंपाउंड चला तापर हम देखियो जेनन काहे ऑक्सीजन और फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग करे केवल जेनन काहे बॉन्डिंग करे आउ काहे बॉन्डिंग करंती नहीं तो एमते बहुत सारा कथा अछि जोटा हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा तो आज रो लेक्चर जोटा रहिला ताको भलसे नोट करके पढियो तो नेक्स्ट क्लास रो ए सब रीजन का कहिबा काहे जेनन बॉन्डिंग कला काहे जेनन ऑक्सीजन और फ्लोरीन सहित बॉन्डिंग कला तो फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड रो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन ता प्रॉपर्टीज देखिबा तार यूजेस देखिबा एमडी किछि देखि कि आउ दुईटा खने क्लास लागियो चैप्टर हला दैट्स ऑल।